हाँ, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, नैनों की कटारी बारी बारी छुई, छत्तीन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। एक स्थान पर 4-5 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान की कथा में हरि चर्चा न सुहाए। भगवान की कथा तो भक्त को ही प्रिय है। भक्त कौन है? देखो, जिसका मन गोविंद की चर्चा सुनकर गदगद हो जावे, जिसकी आंखें द्रवीभूत हो जावे, जिसका चित्त आह्लादित हो जावे भगवान का केवल नाम सुनकर, ऐसे जीव को ही ठाकुर जी का भक्त माना गया है। साधु कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े को जाम है उल्टो सी। लिए रहिएगा। तुलसी बाबा कहते हैं हमारे राम जी को रीझ भजो या खींच भजो। जिस प्रकार भूमि में बीज गिरने से वो जमता है, वैसे ही भगवान की कथा जीव को सदैव सुनते रहना चाहिए। चाहे उल्टे नाम लेवें, चाहे भाव से नाम लेवें या कुभाव से नाम लेवें। अग्नि में गिरा हुआ पदार्थ जिस प्रकार जला देता है, अग्नि जला देती है, जैसे ऐसे समझो, कोई भाव से भजे या कुभाव से भगवान का नाम तो काम करता है। अग्नि में कोई हाथ जानबूझ कर डाले या कोई जबरदस्ती डाल दे या कोई धोखे से डाल दे, अग्नि का काम क्या है? क्या है? जलाना। अच्छा, जहर आप या धोखे से पियो या जानबूझ कर पियो या कोई जो है जबरदस्ती पिलाए, तो जहर का काम क्या है? बोलो, मारना। हाजी या ना जी? उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी का नाम चाहे धोखे से लो, चाहे पड़ोसी के चक्कर में लो, चाहे चमत्कार के चक्कर में लो, भगवान के नाम का काम है तारना। ये तार करके ही छोड़ेंगे। और हमारा तो स्पष्ट सिद्धांत है, बहुत मजबूत। क्या? चाहे तुम दरबार का चमत्कार बाप का नाम जानकर राम जी के बनो, चाहे चमत्कार देखकर राम जी के बनो, या कथा सुनकर राम जी के बनो, या प्रभाव देखकर राम जी के बनो, या स्वभाव देखकर राम जी के बनो, हम जब तक तुम्हें राम जी का नहीं बना देंगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम संस्कार टीवी नहीं देखोगे, संस्कार पर हमें नहीं देखोगे, हम तुम्हारे मोबाइल में घुसे आएंगे यूट्यूब पर। हाँ, और तुमने अगर हमें मोबाइल में भी नहीं देखो तो हम तुम्हारे सपनन में घुसे आवी होते, तो तुम रोक नहीं सका था। हाँ, और उसे भी नहीं माने तो तुम्हारे गांव में आके भागवत कर दी, और तब भी नहीं माने तो कई बार हम गाड़ी से चलते चलते कहीं भी गाड़ी रोककर घर में घुस जाए के चाय तो पिला दो भाई साहब। जो साथ रहते हैं वो समझ नहीं पाते कि गाड़ी क्यों रोकी है, उनकी जान गुरुजी को चाय की तलब लगी है। अब तू चाय पीने के बहाने हम घुस जाई या भीतर घुस आए, अब तुम्हारे में दम नहीं है कि हमें कार लो, अब तुम हनुमान जी के बन के मानो। और हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनने कभी कथा नहीं सुनी है, सीताराम नहीं करो, भजन नहीं करो, आज भी सारी कंठी माला पहले जय बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, हमें इतना ही में आनंद है। हाँ, तो हमारा सीधा मत है। जितने भी लोग उंगली उठाते रहते हैं कि अरे बागेश्वर वाले महाराज जी ऐसे वैसे, मंत्रों से क्या होना है, पर्चा से क्या होना है, ठटरी के बड़े क्या नहीं होना है, ये पूछो। हाँ, सब कुछ होना है। राम जी के बन जाओगे तो कम से कम धर्म का परिवर्तन तो नहीं करना पड़ेगा। अपने धर्म में ही इतनी ताकत है कि दूसरे धर्म में झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस समझने की जरूरत है। समझ जाओ तो बढ़िया, ना समझो तो जय जय सीताराम। इसलिए जो है हमारा सिद्धांत सीधा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है अपनी चौपाई में, भाये को भाये अनख आलस, भाये को भाये
एक और चौपाई में बाबा बहुत प्यारी बात कहते हैं। क्या? बाली की बात, वाल्मीकि जी की बात। उल्टा नाम जपऊं जग जाना, उल्टा नाम जपऊं जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। कैसे हो गए? बोलो ना, ब्रह्म के समान। वो वाल्मीकि जी जो सीधे मुख से राम नहीं कह पाते थे पाप के कारण, उन्होंने राम नहीं कहा, उन्होंने कहा मरा। क्या कहा? मरा। नारद जी बोले तुम मरा ही बोलो, राम ना सही मरा बोलो। भगवान कहते भी है तोहिम मोहिम नाते अनेक मानिए जो भावे, तुम्हें जिसमें आनंद आवे तुम वो नाम लो, जरूरी नहीं तुम राम कहो। लेकिन हाँ, जो भी नाम लेना उसमें ये मत मानना कि ये नाम उस व्यक्ति का है, उस इंसान का है। नाम जपना तो ये मानना कि ये नाम हमारे भगवान का है। नाम जप ही कलयुग में फलदायी है। कौन सा जप प्यारे? नाम जप। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धि। जप ही सिद्धि है, सिद्धि पानी है। जपते रहो, रटते रहो। आप कहोगे महाराज राम 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 कहने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये पूछ लो, सब कुछ होगा। हमसे लोग हमारे पास आते, अब तो तरह तरह के लोग उनकी ठटरी बने। राम बचावे भगवान नक्का की कया कजूबा है, उनके घरे ओलियार हो गए। अब तो कई लोग महाराज ये दूसरों के मन की बात बता देना, पढ़ना है, माइंड रीडिंग है। अब उन्हें क्या समझाएं साहब, तुम पता नहीं कौन सी खबर कहां से लेकर आते हो। हमारी दृष्टि कहती है, हमारे पास कोई पूछने आवे कि गुरुजी आपके पास कौन सी सिद्धि है, हम व्यासपीठ से शपथ कह के कहते हैं, खाकर कहते हैं, कोई नहीं कह सकता, हम कह रहे हैं साहब। किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। लोगों ने भ्रम बना रखा कि बागेश्वर वाले महाराज जी के पास ऐसी शक्ति है जो बात करती है, बैठ जाती है, कोई जोगनी है, कोई देवी है। हमें बड़ी हंसी आती कई बार कि अगर हनुमान जी की माला पहना हुआ कोई व्यक्ति है, व्यासपीठ पर बैठकर हाथ में मुगदर लेकर कोई चल रहा, उसके सामने कोई जोगनी टिक सकती है क्या? या तो हनुमान जी नहीं है और या फिर जोगनी नहीं है। और अगर हनुमान जी सत्य हैं और हनुमान जी होते हैं तो फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो लोगों ने बना रखा कि गुरुजी से कोई शक्ति बात करती है, बैठ के बात करती है, तो वो मन की बात बता देते हैं। हमसे कोई अगर हमसे रहस्य पूछने आवे ना, तो हम सत्य बता रहे, व्यासपीठ से पहली बार खोल कर बता रहे, हमारे पास राम नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। एक प्रताप है गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वरदहस्त, हमारे गुरु के दिए हुए मंत्र, गुरु की दी हुई साधना और राम नाम। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। साधु कलयुग में नाम का प्रभाव है। हमने कई बार एक घटना बताई, फिर बताते। हमारा एक चेला है चंगीलाल, क्या नाम है उसका? तुम्हें याद आएगा चंगीलाल, यहीं किराए पर रहता है छतारी में, आजकल किराए से मकान ले रखा है इसने। हमारा चेला चंगीलाल, झांसी के पास उत्तर प्रदेश में हमारी एक कथा हुई, बहुत पुराना समय, राम कथा की। ठंडियों के ऐसे दिन जैसी यहाँ ठंडी, और राम जी को भी ठंडी बहुत लगती है। हमारे राम जी को तो ठंडी खूब लगती है। तो कथा में जब चौथे दिन राम अवतार था, तो हमने उसको कहा कि तू गांव में पूरे लोगों को बुलौआ दे आना। तो उसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हम आपको एक बात बताएं, एक तो माता पिता हैं तुम्हारे जो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, एक बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा हैं जो बिना तुमसे कुछ लिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। वरना भारत में विश्व में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे बिना स्वार्थ के, तुम बताओ हमें क्या फायदा है? ना तो दक्षिणा लें, ना पैसा लें, ऊपर से चढ़ोतरी आए सो कन्यन के ब्याह में लगा दें, तऊ बोल रहे, भोजन नहीं कर रहे, रातन भर 4 जन की गाड़ी ऊपर से सुन रहे, कछु ठटरी बारत बे सुन रहे। आप बताओ क्या फायदा है? क्या फायदा है? इतना फायदा है कि हम मानव होकर के मानव के काम आ रहे। इतना फायदा है कि बालाजी ने कृपा की तो राम से जोड़ रहे।